ठीक हो गया। डॉक्टर जमील साहब, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन तकरीबन 2 साल से ताखीर का शिकार हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन दूसरा मरहला बार बार मुलतवी कर दिया जाता है। अब भी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में एक बार फिर सिंध में चौथी मरतबा भी मुलतवी हो जाएगा? जी, इशारे तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं और कोशिशें और काविशें यही नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका तजिया करने के लिए ज़रूरी है कि देखा जाए कि इसके आईनी पहलू तो आपने सुन लिया और इसका हम्म। जो आईनी पहलू के साथ बाकी इसका सियासी और इंतज़ामी पहलू है, उसको अगर हम मिला के इसको समझने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें मंज़रनामा सामने आ जाएगा और इसमें सियासी इंजीनियरिंग कितनी हो रही है, ये भी समझ आ जाएगी। तो एक तो 140A की बात समझ आ गई बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के न सिर्फ उनके इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक जो डिलिमिटेशंस भी हैं, वो भी सारे उनके अख्तियारात में आते हैं। तो अगर डिलिमिटेशन गलत हुई और जिसको कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को उन्होंने तब्दील किया, उसमें 40A लगाया, तो उस वक़्त असेंबली में तमाम पार्टियां मौजूद थी तकरीबन। उस वक़्त उन्होंने एतराज़ नहीं किया। उस वक़्त उनके मफ़ाद और फ़वाइद कुछ और हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मंतकी तौर पर और अगर जमहूर का देखा जाए और थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को देखा जाए, तो ये बहरहाल मंतकी तौर पर गलत है कि आप जो डिलिमिटेशन करें उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत कर दें। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हो तो आप ज़ाहिर है अपना मेयर भी लेके आएंगे और अपने काउंसलर्स भी लेके आएंगे। असल प्रॉब्लम यहाँ दूसरा आ जाता है। अब इंतजामी पे मैं आ रहा हूँ। असल प्रॉब्लम दूसरा आ जाता है कि ये सारा मामला जो है वो फंड्स का है। फंड्स सही। बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने कोशिश की है कि लोकल गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं, अगर उनको दे दिए तो उनको एक कसीर तादाद में जो फंड्स हैं, वो देने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें, तो वो विन विन पोजीशन में है। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा डिलिमिटेशन के लिहाज से देखा जाए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि उनका मेयर आ रहा है इस मरतबा और आ जाएगा इस लिहाज से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब ये कहते हैं नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो फिर अपने घर मेयर जो है वो अपने घर में ही रहेगा और फंड्स भी हम्म। अपने घर में ही रहेंगे। तो उस लिहाज से ये मामला एक तो इस अगली बात, अब इसके बहाने और हीले जो बतदरीज हर दौर में होते आई हैं, तो इसको देख लेते हैं कि आज का बहाना और हीला क्या है। आज का ये है कि पुलिस कह रही है हमारे पास नफरी, क्योंकि वो पुलिस ने सिर्फ कराची में 49,000 की डिमांड दी है कि हमें 49,000 की जरूरत है कराची में। अगर 49,000 वो कराची में मोबिलाइज करते हैं तो उनको इंटीरियर से चलानी पड़ेगी पुलिस। अब आपके पास रह गए हैं बीच में सिर्फ 2 दिन, बल्कि एक ही दिन समझे। तो उस लिहाज से मोबिलाइजेशन में इनको बहुत ज्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनकी कि इतने मोबिलाइज करके यहाँ ले आए। तो एक बहाना इनके पास ये बहुत। दूसरा बहाना ये है कि इन्हें जो फौज की इन्होंने रिक्विजिशन दी थी वो ठीक। उनको उस अंदाज में नहीं मिली। तीसरा बहाना उनको ये है कि अगर ये नहीं होता है तो इलेक्शन टेक्निकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कानूनी तौर पर तो करना है, आईनी तौर पर तो करना है, हम्म। लेकिन टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और आगे जाके कहेंगे कि फिर कोई और जिम्मा ले ले कि अगर आदमियों यहाँ नुकसान होता है या आपको मसाइल होती हैं तो कोई भी जिम्मा लेने को तैयार नहीं होगा। सही। लिहाजा जो इशारे मिल रहे हैं, जो बहाने बनाए जा रहे हैं, जो हीले बहाने किए जा रहे हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि ये पोस्टमार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक विन विन गेम है खास तौर पे हुकूमत वक्त के लिए। तो सही। लिहाजा विन विन गेम में हुकूमत वक्त का कोई नुकसान नहीं। जी हाँ।